मूवी की शुरुआत होती है एक लड़की से जो कि नरक से जमीन पर आती है। उसका इरादा लोगों को गुमराह करने का होता है, लेकिन धरती के लोग और भी ज्यादा हरामी होते हैं। और इस मूवी में हम ये सब कुछ देखने वाले हैं। हम शैतान की बेटी जोगिंदर जरेली को देखते हैं और वो एक नरक में रहती है और ये नरक अब एक कंपनी बन चुकी है और यहाँ पर बहुत से लोग काम करते हैं जिनका मिशन होता है कि धरती के लोगों पर ज्यादा से ज्यादा फाशियत फैलाना। और अब हम डेविल को देखते हैं जो इस नरक का मालिक होता है। वो बताता है कि इस साल हमें कंपनी में 2 करोड़ का नुकसान झेलना पड़ा। और वो कहता है कि हमारी कंपनी के लोग पता नहीं क्या करते हैं। इसी दौरान जोगिंदर जरेली अपने बाप से बोलती है कि उसकी पढ़ाई पूरी हो चुकी है और वो इस कंपनी में काम करना चाहती है और वैसे कंपनी ज्वाइन करने से मना कर देता है। उससे गुस्सा आता है और वो फेसबुक पर लोगों को गंदी गंदी गालियां देने लगती है। एक बार वो फिर अपने बाप से पूछती है कि वो इस कंपनी को ज्वाइन करना चाहती है, लेकिन इसका बाप इस पर एक शर्त रखता है कि वो लोगों को जाकर गुमराह करे और अगर तुम ये करने पर कामयाब होगी तो आप मेरी कंपनी में जॉब करोगी और अगर कामयाब ना हुई तो आपको बंदी बना लिया जाएगा। जोगिंदर जरेली को पता था कि उसका बाप ऐसा कर सकता है और उसे एक धरती पर भेज दिया जाता है। साथ में उसको एक टारगेट दिया जाता है और ज्योति एक सीधी सादी लड़की प्रिया बजवाले। हम देखते हैं कि वो एक सीधी सादी लड़की होती है जो अपनी एक छोटी सी फैमिली के साथ रहती थी और अचानक जोगिंदर आ जाती है। वो इनको अपनी बातों पर फंसाकर इनके घर में रहने लगती है। डेविल जाने से पहले जोगिंदर जरेली को कहता है कि आप यहाँ किसी से अल्टीमेट नहीं हो सकती। तो इसको जाहिर करने के लिए ब्लैक बॉल दे देता है और अब सारे लोग लंच करने के बाद बर्तनों की साफ सफाई में लग जाते हैं। और अब जोगिंदर सारे बर्तन तोड़ देती है और उसका नाम प्रिया बजवाले पर लगा देती है। वो सोचते हैं कि इस बात पर वो गुस्सा हो जाएगी और वो इससे सॉरी कर लेती है। वो टूटे बर्तनों को इकट्ठा करने लगती है, लेकिन जविंदर गुस्सा हो जाती है और वो सोचती है इसे बुरा बनाने के लिए कोई और रास्ता ढूंढना होगा। फिर जविंदर प्रिया बजवाले से इनके दोस्तों का पूछती है, लेकिन वो कहती है कि मेरा कोई दोस्त नहीं है। जविंदर इसके बारे में और भी जानना चाहती है। वो इसकी कवर चेक करती है जहाँ पर जविंदर को बहुत ज्यादा फोटो नजर आती हैं। फिर अगले दिन स्कूल जाते वक्त प्रिंसिपल का बेटा प्रिया बजवाले को पतंग करने के लिए इसके सर पे चिंगम लगा देता है और जविंदर खड़ी होकर इसके बालों को आग लगा देती है और इसे आगाह करती है कि आइंदा वो ऐसा ना करे। तो स्कूल पहुंचते हैं और एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम बुढ़चट्टा होता है। स्कूल की छत पर बैठकर कूदने की धमकी दे रहा होता है और वो जैसे प्रिंसिपल को देखता है वो नीचे आ जाता है। अब स्कूल टेस्ट होने के दौरान जविंदर चीटिंग कर रही होती है और वो प्रिया बजवाले को भी कहती है कि अभी चीटिंग कर लो, लेकिन प्रिया बजवाले मना कर देती है क्योंकि वो बहुत होशियार लड़की थी। और स्कूल में पप्लू कुमार की एंट्री होती है जिसे प्रिया बजवाले लाइक करती थी, लेकिन पप्लू कुमार एक और लड़की को लाइक करता था और प्रिया बजवाले को वो देखता भी नहीं था। जविंदर को शक हो जाता है कि प्रिया बजवाले क्या चाहती है और जविंदर पप्लू कुमार के पास जाती है। इसे प्रिया बजवाले को फंसाने में बात करती है। वो इसे रिश्वत लगाती है क्योंकि वो चाहती है कि वो इससे सेक्स करे और वो कहती है कि बाद में आप उसे छोड़ देना। इस पर पप्लू कुमार एग्री हो जाता है और अब जविंदर को लग रहा था कि प्रिया बजवाले अब बुरी बन जाएगी। और इसके बाद जविंदर चट्टे को देखती है और वो मुस्कुराकर आगे चला जाता है। अब वो भी इसके पीछे जाने लगती है और वो दोनों ही सिगरेट पीने लगते हैं क्योंकि बुढ़चट्टे को जविंदर पसंद आ जाती है और वो उसे एक ऊंची बिल्डिंग में ले जाता है। खड़े होते हैं और अचानक बुढ़चट्टा इसे किस करने लगता है, लेकिन जविंदर को ये बात अच्छी नहीं लगती और वो वहाँ से चली जाती है। इधर पप्लू कुमार प्रिया बजवाले को घुमाने की बात करता है और प्रिया बजवाले हाँ कर देती है। अब जविंदर प्रिया बजवाले को मिलती है और इसे बताती है कि बुढ़चट्टे ने इसे जबरदस्ती किस किया है। अब प्रिया बजवाले पूछती है कि क्या तुम उसे लाइक करती हो, जिस पर जविंदर कहती है कि शैतान किसी से प्यार नहीं करते। वो अचानक बॉल चेक करती है क्योंकि वो रंग बदल रही होती है, जिसका मतलब था कि इसके मन में कुछ है। इसके बाद इसके बाप की कॉल आती है। वो कहता है कि शैतान प्यार कर सकते हैं लेकिन इनकी कोई इज्जत नहीं होती। फिर अगले दिन बुढ़चट्टा जविंदर को बीच पर जाने को बोलता है और जविंदर हाँ कर देती है और वो दोनों बीच पर जाते हैं और काफी टाइम स्पेंड करते हैं। और दूसरी तरफ प्रिया बजवाले म्यूजिक हर्सल में अच्छी परफॉर्म करती है जिसे पप्लू कुमार देखकर बड़ा इम्प्रेस होता है। तभी वहाँ पर इनका टीचर आ जाता है। वो कहता है कि ग्रुप की ज्वाइनिंग नहीं हो सकती क्योंकि नंगी फोटो नेट पे लोड करने से का ग्रुप कंपटीशन से बाहर हो गया है। दूसरी तरफ हम पप्लू कुमार और जविंदर को देखते हैं और इसी दौरान जविंदर को इसके बाप का मैसेज आता है और वैसे इग्नोर कर देती है और अपनी मस्ती में बिजी रहते हैं। और जब जविंदर फोन देखती है तो बहुत से मैसेज इसके बाप के आए हुए थे और आसपास के लोगों को देखकर जविंदर समझ जाती है कि वो अपनी प्लानिंग से हटकर काम कर रही है। तभी बुढ़चट्टा आइसक्रीम लेकर इसके पास आ जाता है और वो वहाँ से चली जाती है। और दूसरी तरफ पप्लू कुमार प्रिया बजवाले को कहता है कि आप चाहती हो तो हम अल्टीमेट हो सकते हैं। ये सुनकर वो खुशी से हाँ कर देती है। वो अल्टीमेट होने वाले थे कि अचानक प्रिया बजवाले के घर वाले वहाँ पे आ जाते हैं और इसको अपने साथ ले जाते हैं। इस पर प्रिया बजवाले को बहुत गुस्सा आता है और जिस पर जविंदर को वो सारी बात बता देती है। और इस बार जविंदर प्रिया बजवाले के लिए बुरा फील कर रही थी
और रविंदर इसको कहती है कि 2 दिन के अंदर इसका बाप इसे ले जाएगा अगर वो अपने मिशन में फेल हो गई तो। जिस पर रविंदर कहती है कि मेरा बाप एक सही आदमी नहीं है। और तभी प्रिया बजवाले कहती है कि मैं 2 दिन के अंदर आपका टास्क पूरा कर दूंगी। फिर अगले दिन प्रिया बजवाले पप्लू कुमार को मिलती है और वो एक दूसरे के साथ अल्टीमेट होने वाले होते हैं। अचानक रविंदर आकर इसको पकड़ लेती है और वो कहती है कि मैंने डील ये कैंसिल कर दी है क्योंकि वो इसे गलत काम पर नहीं लगाना चाहती। जिस पर वो इसे कहता है कि मैं सच में से प्यार करने लगा हूँ। पप्लू कुमार प्रिया बजवाले को डील के बारे में बता देता है। रविंदर प्रिया बजवाले से माफी मांगने लगती है। रविंदर अपनी मजबूरी बताती है लेकिन प्रिया बजवाले वहां से चली जाती है। कुछ देर में बुनचट्टे की कॉल आती है और वो रविंदर को बीच पर बुलाता है। बुनचट्टा उसे बताता है कि वो बर्लिन शिफ्ट होने वाला है लेकिन वो रविंदर की वजह से कहीं नहीं जाएगा। तभी रविंदर इसे कहती है कि आपको मिलना मेरी सबसे बड़ी गलती थी और वो वहां से चली जाती है क्योंकि इसको बुनचट्टे से प्यार होने लगा था। वो अपने बाप के सामने कमजोर नहीं पड़ना चाहती थी। अब रविंदर प्रिया बजवाले के पास जाती है। प्रिया बजवाले इसे देखकर इसे माफ कर देती है। इसके बाद वो एक दूसरे को गले मिलते हैं। अगले दिन स्कूल में फंक्शन होता है जिसपे शैतान भी आया हुआ था ये देखने के लिए कि उसकी बेटी मिशन में कैसी जा रही है। फंक्शन स्टार्ट होते ही वो 1-2 तस्वीरें दिखाता है और अचानक बजवाले और उसकी दोस्तें आ जाती हैं और स्टेज पर आकर रोमांटिक डांस करने लगती हैं और उनका ये डांस देखकर सभी में हलचल मच जाती है क्योंकि वो रोमांटिक डांस देखकर आपस से बाहर हो रहे थे। प्रिया बजवाले रविंदर को थैंक यू बोलती है क्योंकि रविंदर ने इसे गलत काम पर लगाया होता है। रविंदर का बाप इसे कमरे से बाहर ले आता है। रविंदर का ये काम देखकर उसकी तारीफ करता है क्योंकि उसका बॉल भी फिर से ब्लैक हो गया था। फिर उसका बाप उसे एक और काम देकर चला जाता है और अब प्रिया बजवाले आकर इसे सब कुछ बता देती है क्योंकि उसने इसकी बॉल को ब्लैक किया था क्योंकि वो इसके साथ रहना चाहती थी। ब्लैक पेंट करके इसके बाप को उसने चूतिया बना दिया था। रविंदर जरेली बहुत खुश होती है और उसे अपने गले से लगा लेती है। रविंदर भी अल्टीमेट होने के लिए बेटा के पास जाती है और उससे बोलती है कि मैं आपसे प्यार करती हूँ।